प्रिय छात्रों, यह वादा नहीं दावा है, यह वादा नहीं दावा है सफल बनाने का। इसी स्टेटमेंट के साथ स्वागत है सभी छात्रों का टाइटन क्लासेस में। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे किस प्रकार के सवाल इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण है शांत और अशांत। इसमें हम लोग को यही जानना है, शांत और अशांत के बारे में यदि हम लोग समझ लेते हैं तो ये प्रश्नावली पूरा बना देंगे। तो सबसे पहले मैं शांत और अशांत के बारे में समझाऊंगा। इससे पहले कि आप लोग यदि इसके पिछले प्रश्नावली वीडियो नहीं देखे हैं 1.1, 1.2, 1.3 तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जिससे आप लोग जाकर देख लें। और ये वास्तविक संख्या के सबसे लास्ट प्रश्नावली 1.4, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं शांत और अशांत के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये जानना जरूरी आखिर शांत और अशांत है क्या। तो जिस परिमेय संख्या का हर, ये जो है जिस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में हो, किस रूप में होना चाहिए? 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। यह नोट करने वाला चीज है। जिस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में होगा वह शांत परिमेय संख्या कहलाता है। वह शांत परिमेय संख्या कहलाता है। तो समझ गए आप लोग? यानी आप यहाँ तो डेफिनेशन केवल देखे ना, अभी एग्जाम्पल जब समझाएंगे तब तो क्लियर होगा यहाँ पर। तो यह जो हम लोग जिस परिमेय संख्या का 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में उसे शांत परिमेय संख्या कहते हैं। और जैसे अगर अशांत का इसी पर डेफिनेशन बताया तो क्या होगा, आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जिस परिमेय संख्या का हर, जिस परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में क्या हो, नहीं हो, वह अशांत परिमेय संख्या कहलाता है। अशांत परिमेय संख्या कहलाता है। समझ गए आप लोग? डेफिनेशन तो समझ गए। जिस परिमेय संख्या का हर इस रूप में होगा तो शांत है, और इस रूप में अगर नहीं होगा तो क्या है, यह अशांत परिमेय संख्या। अब एग्जाम्पल से एक देखते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर 3/20 है, अगर 3/20 को लेते हैं तो हम लोग को करना है क्या, अंश से कोई मतलब नहीं है। यानी ऊपर वाला जो ये अंश है, अंश से कोई मतलब नहीं होता, बस इसमें केवल हर को देखना होता है। हर का परिमेयकरण करना हो, हर का जो हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो हर का जो गुणनखंड करेंगे 20 का तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 ही ना होगा गुणनखंड करने पर। गुणनखंड तो सबको आता है ऐसे, अगर 20 का गुणनखंड करें तो 2 10 से 20, 2 25 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 3/2, यहाँ 2 बार तो 2 का स्क्वायर गुने 5 कितना बार है, 1 बार है तो 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 2 के पावर में कुछ आया, 5 के पावर में कुछ आया। तो यही ना कहता है यदि 2 के पावर में और 5 के पावर 2 के पावर में और 5 के पावर में होगा तो क्या है, शांत है, और नहीं होगा तो अशांत है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके रूप में है, तो ये क्या है, शांत है। यानी ये कैसा परिमेय संख्या है, तो 3/20 है, यह हम लोग का क्या है, शांत है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि अगर 3 यहाँ पे अगर 18 नहीं, यहाँ पे तो कुछ और ले लेते हैं, 5/18 है। ठीक है, 5/18 को देखते हैं, शांत ही क्या शांत है। तो 5 इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 मिलेगा, यानी 5/2 गुणे 3 का स्क्वायर। 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं हम लोग, 1 ही बार 2 है, और 3 2 बार तो 3 का पावर 2 लिख देते हैं। तो क्या हम लोग का ये इस रूप में दिख रहा है, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होने चाहिए। तो 5 के पावर n नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या है, 3 के पावर में कुछ है। तो ये क्या हम लोग का अशांत है, यानी 5/18 क्या हो जाएगा, अशांत होगा। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। यदि 2 के पावर में और 5 के पावर में मिलेगा तभी वो शांत है, नहीं तो एक चीज और इसमें होता है, केवल यदि 2 के पावर में भी मिल जाए, अगर मान लेते हैं 2 के पावर में कुछ भी मिल गया तो 5 के पावर में नहीं, तो 5 के पावर में तो अपने से 0 ले सकते हैं, तो भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा। नहीं तो अगर हो सकता है कि 5 के पावर में कुछ हमको संख्या मिल गया और 2 नहीं है उसमें, तब तो उसमें 2 का पावर भी 0 ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग 0 पावर ले सकते हैं, तब वह शांत कहलाएगा। अन्यथा इन दोनों के सिवा कोई और अंक यदि आ गया इसमें, जैसे मान लेते हैं कि 3 आ गया, चाहे 7 आ गया, कुछ भी पावर में यदि आ गया तो ये टोटल को क्या कर देगा, अशांत कर देगा। ठीक है, तो यही डिफरेंशिएशन है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे ताकि यह क्वेश्चन को बनाते समय कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग कितना है, 13/31/25। यहाँ पर 13/31/25 यानी गुणनखंड करेंगे, इसका कितना हो जाएगा, 5 से 625 और 5 से 125 और फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 बार। हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर,
5 कितना बार मिला हम लोग को, 5 मिला 5 बार। इसका अर्थ क्या हुआ, 13/5 5 बार है, यानी 5 के पावर 5 लिख देंगे। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 नहीं है, केवल 5 के पावर 5 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने से 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, और यह 2 के पावर में और 5 के पावर में इस रूप में आ गया, इसलिए हम लोग यह क्या है, शांत है। यानी ये हम लोग का 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो क्या है, यह शांत है। अब आगे चलते हैं, इसका जो दूसरा है क्वेश्चन हम लोग का, दूसरा 17/8। तो 17/8 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 17 यहाँ पे कितना जाएगा, 2 का पावर 3। तो 2 का पावर तो मिल गया हम लोग का 3, लेकिन यहाँ 5 की पावर में नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ भी 5 की पावर अपने से 0 ले सकते हैं, तो यह भी क्या हो जाएगा, हम लोग का शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में आ गया। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग, 64/455, ठीक है। तो 64/455 का हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 5 से 5 9 45, 5 कम 5 7 से 13 पर में, यानी 5 गुणे 7 गुणे 13 मिला। तो क्या यह हम लोग का दिख रहा है इस रूप में, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में, क्या यह दिख रहा है हम लोग का। देखिए तो कोई भी छात्रों इसमें से क्या दिख रहा है इस रूप में, तो नहीं दिख रहा, ये 7 है 13 है, इसलिए क्या है हम लोग का अशांत है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला चौथा देखते हैं हम लोग, 15/1600। ध्यान रहे एक चीज, आप लोगों को डेफिनेशन में पहले ही बताया गया, जिस परिमेय संख्या का हर जो है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, क्या ये एक परिमेय संख्या 15/1600, तो यहाँ पे ये कटेगा, कटेगा तो उसे कटाना है, उसके बाद बनाना है, तो 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा नीचे 5 से 15 और 15 10 0, यानी 3/320। अब इसको हम फैक्टर करेंगे, नीचे जो 320 इसका फैक्टर करेंगे, 320 का फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40 और 2 से 20 और 2 से 10 और फिर 2 से 5, यानी 6 को 2 मिला है इसमें कितना 2 मिला हम लोग को, 6 को 2 और 1 को 5 मिला। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे 3/2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 1, तो यह क्या हो जाएगा हम लोग का शांत होगा। क्या शांत होगा, तो हम लोग क्या देख पाए, यहाँ 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में दिखा ना, तो यह क्या है, शांत है। इसी तरह आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें 5 भी देख लेते हैं, 29/343। तो 29/343 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो यानी 29/7 के पावर 3 बार है, तो 7 के पावर 3 हो गया। ये फैक्टर आता है ना, 343 कैसे फैक्टर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 7 से भाग करेंगे तो 49 बार में, फिर 7 से 7 बार में। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, क्या इस रूप में दिख रहा है, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में, तो नहीं दिख रहा। इसका अर्थ यह हुआ कि यह क्या है, हम लोग का अशांत है। तो छात्रों समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, शांत और अशांत कैसे चेक हो रहा है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला 5 क्वेश्चन फिर से देखते हैं, तब तक इसे नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो छात्रों चलिए अगला 5 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से 5 तो अभी बना था जस्ट। अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम लोग 6वां क्वेश्चन क्या है, 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। तो यह हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, ऑलरेडी ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सजा कर लिखना था, ऐसे लिख देंगे 2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 2, तो यह क्या है, शांत है, क्योंकि ऑलरेडी इस रूप में दिया ना, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में ऑलरेडी तो दिया है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये क्या है, शांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां, 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, यानी यहाँ पे थोड़ा सा इसको सजा कर लिखते हैं हम लोग, 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। अब देखकर बताइए आप लोग छात्रों, इतना देर समझाने के बाद क्या आप लोग को पता चला ये देखने से शांत है या अशांत है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये शांत है या अशांत है, मैं भी जानूं कितने छात्रों को समझ में आया। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो हम लोग का जिस परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होगा तो वह शांत है, नहीं होगा तो नहीं है। तो क्या वो ये उस रूप में दिख रहा था? आप लोग कहिएगा हाँ 2 के पावर तो दिख रहा, 5 के पावर भी ये दिख रहा, लेकिन ये अलग से आ गया 7 के पावर में कुछ, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा हम लोग का अशांत हो जाएगा। केवल और केवल इस रूप में होना चाहिए तभी जाकर वह शांत है, नहीं तो अशांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8वां, 6/15। सबको इसका फैक्टर कर देगा तुरंत 3 गुणे 5, लेकिन ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे ये कट रहा है तो कटाएंगे। 3 दूनी 6, 3 5 15,
5, तो 2/5 है, तो ये क्या है 2/5 का पावर कितना है 1 है। यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 का पावर अपने से क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का शांत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन इसमें 35/50 यानी 35/50 भी तो कट रहे हैं यहाँ से 5 7 35 5 10 से 50 यानी 7/10 7/10 का फैक्टर 2 गुणे 5 2 5 10 2 गुणे 5, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं यह शांत है या अशांत है, तो 2 के पावर में भी है और 5 के पावर में भी है, यानी अगर 2 के पावर में 5 के पावर में होगा तो शांत है, यानी अभी क्या है हम लोग का शांत है। अब देखते हैं 10वां 77/210, तो यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं 7 से कट जाएगा 11 बार में, 7 से कट जाएगा ये 30 बार में, मतलब 11/30 11/30 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 2 तो 6 25 30 फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर भी 2 5 तो है, लेकिन यहाँ पर 3 एक एक्स्ट्रा अलग से आ गया गुणनखंड के रूप में, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए कैसे हम लोग अशांत और अशांत की जांच कर रहे हैं, और आप लोग इस पर बहुत कम से कम आप लोग 2-3 बार इसका प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन इससे छूट ना सके। और अधिकतर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कोई भी लिख दे जैसे 64/455 बताइए कि ये शांत है या अशांत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में समझाया जाएगा। अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग अच्छे से अध्ययन कर पाए। और जितने भी वीडियो इस पर अपलोड किए गए हैं प्रीवियस वीडियो, आप लोग जाइए उसे देखिए और बहुत कुछ सीखने को आपको उससे मिलेगा। थैंक यू।